अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं जुल्फ़िकार अली गुजर, असिस्टेंट प्रोफेसर इकनॉमिक्स, गवर्नमेंट इमामिया कॉलेज साहिवाल। अब बेटा बात करते हैं थोड़ा सा पेपर से मुतल्लिक़। हमारा ये जो पेपर है 100 मार्क्स का है। इसमें 20 मार्क्स है MCQ टाइप और 50 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और 30 मार्क्स के सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग सवाल होंगे। अब थोड़ा सा स्कीम ऑफ स्टडी की बात करते हैं। जो MCQ है वो 20 नंबर हैं और हमारे पास सेकंड ईयर में 13 चैप्टर्स हैं। ये स्कीम ऑफ स्टडी सुन लें। चैप्टर नंबर 1 से 2 सवाल होंगे, नंबर 2 से 2 होंगे, नंबर 3 से भी 2 होंगे, नंबर 4 से भी 2 होंगे, नंबर 5 से भी 2, नंबर 6 से 1, नंबर 7 से 2, नंबर 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1, 11 से 1, 12 से भी 1 और 13 से 2 सवाल होंगे। तो इस तरह हमारे ये 20 सवाल मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद शॉर्ट सवाल, पहले चैप्टर से 3 सवाल, दूसरे में से 3 सवाल, तीसरे में से 3 सवाल और चौथे में से 3 सवाल, यानी सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके 12 सवाल होंगे और आपने 8 करने होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 3, 5वें चैप्टर से 3 सवाल, 6ठे से भी 3, 7वें से भी 3 और 8वें से 3 और ये आपका होगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, 9वें चैप्टर से 2, 10वें से 3, 11वें से 3, 12वें से 2 और 13वें से 3 और ये आपके हो जाएंगे मिल मिला के 13 सवाल और आपने इनमें से 9 करने होंगे। इसके बाद जो सब्जेक्टिव है, जो चैप्टर नंबर 1 और 2 उसमें से सवाल नंबर 1 आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 उसमें से एक आएगा, नंबर 5 और 6 इसमें से एक आएगा। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 में से एक आएगा और इसके बाद 12 और 13 में से एक सवाल आएगा और इस तरह से आपका जो 100 नंबर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं जी। सबसे हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कौमी आमदनी। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ तस्वर हैं। पहला तस्वर है आपके पास खाम कौमी पैदावार, इसके बाद खालिस कौमी पैदावार, इसके बाद खाम मुल्की पैदावार, इसके बाद कौमी आमदनी, इसके बाद शख्सी आमदनी, इसके बाद काबिल सरफ शख्सी आमदनी और सबसे आखिर में है फिक्स आमदनी। नंबर 1, खाम कौमी पैदावार, अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने ज़राए को इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास अरसा, जो आम तौर पर 1 साल का होता है, जो कुछ भी पैदा करते हैं उसको हम खाम कौमी पैदावार का नाम देते हैं। इसमें आपकी इकानमी के जितने भी शोबे हैं सब की आमदनी शामिल होगी। शुबा ज़राअत है, शुबा इंडस्ट्री है, गैस है, बिजली है, टेलीफोन है, या जो खिदमात हैं, जो खिदमात लोग सरंजाम देते हैं, उनकी सब लोगों की आमदनी होगी, वो हमारी खाम कौमी पैदावार होगी। इसके बाद बेटा है खालिस कौमी पैदावार। अगर हम खाम कौमी पैदावार में से शिकस्त और रेखत के अखराजात, टूट फूट के अखराजात को निकाल दें तो हमारे पास खालिस कौमी पैदावार आ जाती है। इसके बाद बेटा अगला है खाम मुल्की पैदावार, अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो हमारे मुल्क के अंदर यानी हमारी हदूद के अंदर पैदा हुई है, खा उसको किसी ने भी पैदा किया हो, वो हमारी खाम मुल्की पैदावार होगी। जैसा कि आपका जो पाक स्टील जो मिल्स है, इसकी जो आमदनी है वो हमारी खाम मुल्की पैदावार में शामिल है। उसमें हालांकि जो आधा हिस्सा है वो रशिया का है, लेकिन वो हमारी खाम मुल्की पैदावार है। इसी तरह से पाकिस्तान टेलीनॉर कंपनी, ये नॉर्वे की है, लेकिन इसकी जितनी भी आमदनी है वो हमारी खाम मुल्की पैदावार में शामिल होगी, क्योंकि इसकी जितनी भी आमदनी है वो हमारे मुल्क के अंदर पैदा हो रही है। इसके बाद है बेटा कौमी आमदनी। अगर हम खालिस कौमी पैदावार में से एक चीज निकाल दें और एक चीज को शामिल कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। इसमें से क्या निकालेंगे और क्या इसमें हम शामिल करेंगे? जी भाई, इसकी भी बात करते हैं। इसके बाद है शख्सी आमदनी। हर शख्स
अलग-अलग तौर पर जो कुछ भी कमाता है वो उसकी शख्सी आमदनी है। अब इसमें से हमने कुछ नहीं निकाला, सारी जो कुछ उसने कमाई है वो उसकी शख्सी आमदनी है। जी भाई, इसके बाद है काबिले तसर्रुफ शख्सी आमदनी। जो आपकी शख्सी आमदनी है वो सारी की सारी आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसमें से कोई शय निकालनी पड़ेगी। वो क्या है? बराह रास्त टैक्स। हमें बराह रास्त टैक्स निकालना पड़ेगा। अगर हम अपनी शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स को निकाल देते हैं तो बाकी जो आमदनी बचती है वो हमारी काबिल इस्तेमाल है, वो हमारी होगी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी या काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी। इसके बाद है फिक्स आमदनी। अगर हम अपनी टोटल आमदनी को अपनी आबादी पर तकसीम कर दें तो हमारे पास जो चीज आती है वो हमारे पास फिक्स आमदनी होती है। कौमी आमदनी, अगर हम खालिस कौमी पैदावार में से बिलवास्ता टैक्स को निकाल दें और आने यानी सब्सिडीज को जमा कर दें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। अब बिलवास्ता टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स होता है जो लगता किसी और पर है और उसकी जो पेमेंट है वो कोई और शख्स करता है, उसको हम बिलवास्ता टैक्स कहते हैं, जैसे सेल्स टैक्स। इसी तरह आना किसको कहते हैं? सब्सिडी। सब्सिडी जैसा कि पिछले दिनों आपकी गवर्नमेंट ने वो जो दी है चीनी पर सब्सिडी, कि हुकूमत किसी भी शय को महंगे दामों खरीद लेती है और अवाम को सस्ते दामों जो फरोख्त करती है उसको हम सब्सिडी कहते हैं। तो अगर हम खालिस कौमी पैदावार में से बिलवास्ता टैक्स को निकाल दें और आने यानी सब्सिडी को जमा कर दे तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। आमतौर पर खालिस कौमी पैदावार और कौमी आमदनी एक दूसरे के बराबर समझ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि अगर हम खालिस कौमी पैदावार में से बिलवास्ता टैक्स को निकाल दें और आनों को जमा कर लें यानी सब्सिडीज को जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है।